नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। अप्रैल का महीना धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए काफ़ी मायनों में ऐतिहासिक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर चर्चा है आप कहेंगे ढैया की और भारद्वाज जी कह रहे हैं ये ऐतिहासिक रहेगा। दोस्तों, कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो यादगार रहते हैं, जो बहुत सुखद होते हैं, जो ज़िंदगी भर यादगार रहते हैं। यहाँ पर आप ऊंचाइयाँ छूने वाले हैं। धन की स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, और भी कई उपलब्धियाँ आपको मिलने वाली है। हैरानी की बात तब होती है जब आप लोगों को इसके अपोजिट बताया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मंगल का परिवर्तन अप्रैल की शुरुआत में ही हो जाएगा। 3 तारीख को कर्क राशि में अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे, जिसकी चर्चा हमने पीछे वीडियो में की। उसका लिंक नीचे दिए देता हूं। अगर आपने वह नहीं देखी सुनी तो उसको ज़रूर रेफ़र करें। मंगल के बारे में भी चर्चा करेंगे। 3 तारीख सुबह 1:55 पर यह मंगल अष्टम भाव में, क्योंकि नीच के हैं, कमज़ोर हैं, प्राच्य ऋषि का मत है जब कोई ग्रह 6, 8, 12 भावों में आ जाता है तो वह कमज़ोर हो जाता है। वैसे भी मंगल तो यहाँ पर कमज़ोर वैसे ही हो जाते क्योंकि नीचगत हैं। तो यह बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं, विपरीत राजयोग जिसे कहते हैं, क्योंकि इस विपरीत राजयोग की खासियत ये भी है कि इसके ऊपर केंद्र त्रिकोण के मालिकों का कोई प्रभाव नहीं है, कोई दृष्टि नहीं। इसके चलते यह राजयोग आपको पूर्ण फल देगा। विपरीत राजयोग की चर्चा हम फिर से 2 पंक्तियों में करेंगे। दूसरा परिवर्तन जो इससे भी बेहतर है या इसकी बराबरी करता है, वह सूर्य का परिवर्तन होगा। 14 तारीख को मेष संक्रांति के दिन सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे। शनि राहु से निजात पालेंगे। यूं कहीं तो सूर्य पंचम भाव में उच्च के एक्साल्टेड, नवम भाव का मालिक अपनी राशि से नवम में, भाग्य स्थान का मालिक है सूर्य, और अपनी राशि से भाग्य स्थान में पंचम भाव, नवम से नवम देखे भावत भावम के अनुसार ये बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है। फॉर्चून, जी हाँ दोस्तों, आपका बढ़ेगा। किस्मत के कारण आप कोई बुलंदी छूने वाले हैं। वह क्या हो सकता है, किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, किन क्षेत्रों में आपका ढंका बजेगा, उसकी चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा कोई परिवर्तन मैं नहीं देखता इस महीने। और शनि राहु बुध शुक्र ये चारों ही मित्र ग्रह हैं। राहु आपको पता ही है, शनि शुक्र और बुध के मित्र हैं। राहु तो शुक्र और बुध की राशियों में उच्च के होते ही। जी हाँ दोस्तों, वृषभ और मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं। शनि के भी मित्र ही हुआ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कैसा पार्श्विक दोष, कहाँ का पिशाच दोष। एनीवेज, हम किसी तरह के उसमें नहीं पढ़ना चाहते। केतु के ऊपर प्रभाव, केतु दशम भाव में, गुरु की भी दृष्टि केतु के ऊपर रहेगी। तो 6 ग्रहों का प्रभाव इस महीने आपके 10th हाउस के ऊपर तो रहेगा पूरे के पूरे 30 दिन। अप्रैल के आपके कर्म भाव के ऊपर, कैरियर के ऊपर 6 ग्रहों का प्रभाव कैरियर के भाव के ऊपर। तो कैरियर में किस तरह की उपलब्धियां मिल सकती हैं, किन जातकों को खास कैरियर में आपको लाभ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, डिटेल में चर्चा करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम बात करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाया करें। यही एक दोस्तों गुजारिश है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते तो आप कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट मिस कर सकते हैं। सो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। शनि, जी हाँ दोस्तों,
29 तारीख से परिवर्तन के पश्चात कहते हैं ढैया लगा है धनु राशि के ऊपर। बिल्कुल सही कहते हैं, परंतु ये ढैया बिल्कुल 2% भी मैं कहूँगा इसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई वुड लाइक टू से दैट इसका कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा इस साल की, तो मैं रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ। मेरे ये वक्तव्य चेंज नहीं होंगे, मैं आज कुछ कह रहा हूँ और अगले वीडियो में कुछ और बोल दूँ। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि ढैया का प्रभाव आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मंथ सप्तम भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में। जब जब मैं अक्सर कहता आया हूँ शनि तभी वार करते हैं या शनि तभी कष्ट देते हैं ढैया 7.5 में, जब देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु अच्छी स्थिति में नहीं होते, या यूँ कहें इनका आपको शील्ड नहीं मिलता, ये बचाव की स्थिति में नहीं होते। जब बड़े ग्रह हैं राहु, केतु और गुरु, बड़े इन द सेंस क्योंकि लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए ये बचाव करते हैं शनि के ढैये और 7.5 में, परंतु हमेशा बचाव नहीं करते। आपके लिए आप किस्मत वाले हैं, तभी तो लिखा है ऐतिहासिक है यह महीना, महीना भी ऐतिहासिक है और पूरा साल भी ऐतिहासिक है। कैसे? जब सप्तम भाव में गुरु होंगे, सप्तम भाव में राशि से दोस्तों गुरु राजयोग कारक होते हैं। राशि से द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, एकादश में गुरु का गोचर मैं अक्सर अपने वीडियोस में चर्चा करते आया हूँ, बहुत अच्छा होता है। इन 5 भावों में जब जब गुरु गोचर करते हैं किसी राशि के लिए, तो उसके लिए बहुत उत्तम स्थितियां पैदा करते हैं। राज सुख, सत्ता सुख, धन की वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में अच्छा सब कुछ उत्तम स्थिति में रहता है, व्यक्ति सुखी रहता है। तो सप्तम भाव तो आपके मैरिज लाइफ का भी है, तो मैरिज लाइफ को लेकर किसी तरह की अगर दुविधा है, उस दुविधा का सॉल्यूशन निकल आता है। और सप्तम भाव व्यापार का भी है, रोज़मर्रा की आमदन का भी है, तो रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है, व्यापार चलता है और अदालती मसलों में भी जीत होती है। सप्तम भाव से कहीं ना कहीं हम अदालती मसलों का भी विचार करते हैं। तो गुरु 14 मई से यहाँ पर आ जाएंगे, तो चिंता की बात नहीं। तो ढैया के ऊपर ही सारा ये तो वीडियो हो जाएगा। राहु केतु भी देखिए 18 मई से राहु तृतीय भाव में, केतु भाग्यस्थान में। खासकर राहु आपके लिए शत्रुहंता बनाएंगे, राहु आपको राजयोग देते हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं। जब 18 मई से आएंगे, इसकी चर्चा हमने बहुत बार की है। तो आपका संशय दूर करना था, इसलिए इतना बताना जरूरी था कि ढैया, राहु 18 महीने रहते एक राशि में, तो 18 महीने भूल जाइए कि शनि कुछ नहीं कहेंगे आपको। हाँ, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, उनको वक्री पीरियड में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो आगे वीडियोस में हम बात करते रहेंगे। एनीवेज, तो शनि यहाँ पर बैठकर क्या फल देंगे आपको अप्रैल, मई, जून इत्यादि के महीनों में। अप्रैल की बात करें, यहाँ पर शुक्र बुध के साथ हैं। शुक्र ने बुध का नीच भंग किया है और बुध अपने भाव को उच्च की दृष्टि से देखते हैं। शुक्र का साथ है, शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, शनि धन भाव के मालिक हैं। शनि और शुक्र का संबंध लक्ष्मी योग बनता है। राहु कैटालिस्ट का कार्य कर रहे हैं। राहु बल्कि आपको मदद करेंगे, बैंकों से ऋण मिल जाएगा, क्योंकि छठे भाव में गुरु बैठे हैं, जो जिसमें राहु जिसकी राशि में है। मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु छठे भाव में है, तो छठा भाव ऋण का होता है, कर्जे का होता है। तो अगर बैंकों से आपको ऋण चाहिए, तो क्योंकि राजयोग बहुत अच्छा है शनि, शुक्र और बुध का, तो आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है ये राहु। जी हाँ दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंस में देखने का इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि मित्र हैं सभी चारों ग्रह, इन चारों की टोली आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगी।
शनि शुक्र लक्ष्मी योग बनाते हैं, जहाँ पर शनि धन भाव के मालिक हैं, 11वें भाव के मालिक शुक्र हैं, मित्रों का साथ मिलेगा और तृतीयेश भी हैं शनि, पराक्रमी रहेंगे। केंद्रस्थ हो जाए जब शनि, थर्ड लॉर्ड जब भी केंद्र में बैठे, एक त्रिकोण में बैठे, तो व्यक्ति बहादुर होता है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग का कारण बन जाता है। देखिए, जब आप निडर हैं, जब कुंडली में चंद्रमा इत्यादि सूर्य इत्यादि कमजोर हो, तो आपको क्या दिखना चाहिए? तृतीय भाव का मालिक तो कमजोर नहीं है, मंगल तो कमजोर नहीं है, तो ये आपको चलायमान रखते हैं। तो तृतीय भाव का मालिक शनि केंद्र में है, तो आप पराक्रमी रहेंगे, शत्रुहंता रहेंगे साथ में। और शुक्र के साथ शनि शुक्र का योग, द्वितीय भाव और लाभ स्थान के मालिक का योग, साथ में बुध भी हैं, 10th लॉर्ड हैं, तो कार्यस्थल से लाभ के योग बनते हैं। कामकाज की रूपरेखा आपकी ट्रैक पर रहती है, स्टेटस बढ़ता है, क्योंकि सभी के सभी ग्रहों का प्रभाव दशम भाव के ऊपर है। दशम भाव स्टेटस का भी है, मान सम्मान मिलता है, सोसाइटी में रुतबा बना रहता है, किसी तरह का भय चिंता आपको करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। फिर भी जो लोग मेरी बात से वास्ता नहीं रखते, उन्हें शिव की उपासना कर लेनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना चाहिए, मन में सुकून रहेगा। कई बार होता है, आप काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी चैनल देखते हैं, देखनी भी चाहिए, ताकि देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसलिए यू शुड बी इंटेलिजेंट एनफ, यू शुड वॉच सो मैनी वीडियोस, सो मैनी चैनल, ताकि कौन क्या बता रहा है आपको सही ज्ञान मिलना चाहिए। एनीवेज, लाभेश, दशमेश और धनेश का संबंध चतुर्थ भाव में, तो भौतिक सुख आपके बढ़ते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों से आपको लाभ होता है, प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों को खास लाभ होता है। शुक्र यहाँ पर उच्च के भी हैं और दिग्बली भी हैं, तो ये और क्या चाहिए। लाभेश इतना स्ट्रोंग कभी नहीं हुआ दोस्तों। पूरे साल के बाद, साल के ऑलमोस्ट एक साल ले लेते हैं शुक्र भी राशि वापस एक राशि में आने में, तो शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी होता है, तो बौद्धिक बल के कारण व्यापार खूब चलेगा। बुध बुद्धि के कारक भी हैं, तो अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो कमाल होता है। इस तरह की स्थिति में आपको लाभ ही लाभ होता है। केतु अदरवाइज 10th हाउस में इतने अच्छे नहीं माने जाते। गुरु की भी दृष्टि इस केतु के ऊपर है, जो मिस्टीरियस प्लैनेट है, जो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाएंगे। बल्कि 5 ग्रहों का प्रभाव इस केतु के ऊपर, जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी रहेगी, आपको आभास हो जाता है, जिससे आपको लाभ होता है। कार्यस्थल पर या रिश्तों में किसी तरह की कोई दाएं बाएं बात हो, खटास आने वाली हो, तो आप समझ जाते हैं केतु ये करेगा। 5 ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा, केतु हितकर रहेंगे, क्योंकि बुध की उच्च की दृष्टि जब तक है इस केतु के ऊपर, केतु कमाल करेंगे। खासकर जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए बुध की ये उच्च की दृष्टि केतु के ऊपर, केतु क्या है, छाया है, कैटालिस्ट का कार्य कर जाएंगे इन 5 ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि 5 ग्रह आपके लिए हितकर हैं। गुरु लग्नेश और सुखेश हैं, आपको सुखों की प्राप्ति होती है आपके कैरियर के कारण, आप अपने कामकाज में रुचि लेते हैं। बहुत हलचल भरा है ये महीना, व्यस्त रहेंगे, काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, प्रमोशन के योग बनते, तरक्की के योग बनते हैं, व्यापार चलने के योग बनते हैं। जो प्लान किया हुआ है, जो आपने काफ़ी महीनों से प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें आपको सफलता मिलती है। ये कॉम्बिनेशन दुर्लभ है, ये बहुत उत्तम स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में भी 5-6 ग्रह दशम भाव को देख रही हैं, दशम भाव में बैठे हों, तो आप राजा होते हैं, किंगली कंफर्ट्स आप भोगने वाले होते हैं। तो इस अवधि में आपके कंफर्ट्स में वृद्धि होगी। हाँ, हो सकता है कुछ 5-7% लोगों की दशा अंतर्दशा अच्छी ना हो, या कुंडली में ही योग ना हो, तो उनके लिए भी टेंशन वाला फेस तो नहीं होगा, स्ट्रेस वाला फेस तो किसी के लिए नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों,
यकीन मानिए ये पीरियड आपके लिए बहुत बेहतर है। इवन मई जून का पीरियड भी बहुत अच्छा होगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इतना बताना चाहता हूँ, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए राजयोग कारक है। और मंगल की चर्चा हमने हल्के से की है। विपुल धन देता है मंगल। जब विपरीत राजयोग 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो दुखों, कष्टों, हानियों इत्यादि का लोस होता है। दुख का लोस मायने आपको सुख मिलता है, हानि का लोस मायने हानि की तब्दीली लाभ में हो जाती है। 12वां भाव दुखों, कष्टों, हानियों का है और अष्टम में जा बैठा, खड्डे में जा बैठा 12वें भाव का मालिक, तो प्रबल आपको रिवर्स में नेगेटिव कहते पॉजिटिव हो जाता है। तो विपरीत राजयोग के कारण आपको अचानक से लाभ मिलता है। अष्टम भाव, जी हाँ दोस्तों, पताल का भाव है। यहाँ से गड़ा हुआ धन मिला करता था पुराने ज़माने में, जब ये हमारा वैदिक ज्योतिष रचा गया। आजकल लिगेसी से कह लें, इंश्योरेंस के पैसे कह लें, या वसीयत के पैसे मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। आप खोजी प्रवृत्ति के रहेंगे, डिटेक्टिव हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, तो आपको लाभ होगा। आपकी रुचि पराविद्याओं में हो जाएगी, जिससे लाभ भी होगा। मंगल अष्टम भाव में बैठा हो कमजोर होकर 12वें भाव का मालिक, तो विदेशों से लाभ होता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक कृत्यों से लाभ होता है, तंत्र मंत्र विद्याओं से लाभ होता है। हॉस्पिटल्स में है, मेडिकल क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, आपकी ख्याति होगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। सोशल वर्क करते हैं तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। तो मंगल तो आपके लिए मंगल ही करने वाले हैं। और सूर्य दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सुपर डुपर राजयोग, ये आपको देखिए सोने पे सुहागा, शनि राहु शुक्र बुध के राजयोग में ये ऐड करने वाले हैं कुछ ना कुछ। क्या ऐड करने वाले हैं? किस्मत साथ देने वाली है। 14 अप्रैल को किस्मत आपकी 7वें आसमान पर, जिस डगर पर भी चलेंगे, जो भी काम करना चाहेंगे वह पूर्ण होगा। इंटरव्यू देना चाहते हैं दे डालिए, एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे डालिए, आपको कोई फेल कर नहीं सकता। किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो 14 अप्रैल के पश्चात ट्राई करिए, आपको मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलती है। हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप सफल होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट भी आपके अनुकूल आते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में आपका भाग्य चमकता है। जो भी लॉसेज अगर पीछे आपने उठाए हैं तो आपको लिख लीजिए, इस अवधि में फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक ही पंचम भाव में आ बैठा है। तो लॉस कैसे, नुकसान हो ही नहीं सकता। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ होता है ऐसे में, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, पिता के भी कारक हैं, तो पिता की तरक्की के योग बनते हैं। संतान को लेकर आप हर्षित रहेंगे, संतान सुख प्राप्त होता है, संतान आपका नाम रोशन करती है। लव रोमांस के लिए भी स्थितियां लाजवाब रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कोई ऐसा ग्रह मैं नहीं देखता, न शनि, न राहु, न केतु, न शुक्र, न बुध, न सूर्य, न गुरु, न मंगल। नो ग्रह आपकी फेवर में है। चंद्रमा नहीं दिखाया हमने, क्योंकि 2 दिन में चंद्रमा तो राशि परिवर्तन कर लेते हैं, उसकी चर्चा हम साप्ताहिक राशिफल में अक्सर करते ही आए हैं। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।